नीदरलैंड के शहर अतरेख्त में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 9 जख्मी। हमलावर ने स्टेशन पर ट्राम में अंधाधुंध गोलियां चलाईं और फरार हो गया। पुलिस ने तवील सर्च ऑपरेशन के बाद मुश्तबा हमलावर को हिरासत में ले लिया। हुकाम के मुताबिक मुलजिम तुर्की से ताल्लुक रखने वाला 37 साला गोकमैन टानीस है। मजीद हमलों के खदशे पर मुल्क में हाई अलर्ट। न्यूजीलैंड में शहीद होने वाले अरीब अहमद के कराची में घर में ताज़ियत करने वालों का तांता बंध गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शहीद अरीब के घर आमद MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी लवाहिकीन से इजहार अफसोस। शामी, इराकी और ईरानी फौजी सरबराहों की दमिश्क में मुलाकात। ईरानी और शामी फौजी सरबराहों का कहना है कि गैर मुल्की फौजें हर सूरत शाम से निकल जाएं। मुलाकात में इलाकाई दहशतगर्दी के खात्मे की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। इराकी आर्मी चीफ बोले कि जल्द शाम और इराक की सरहदें तिजारत और सयाहत के लिए खोल दी जाएंगी। इसराइल गजा बॉर्डर पर मुजाहिरीन पर मुहलिक हथियार इस्तेमाल ना करे। अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम का कहना है कि इंक्वायरी कमीशन इसराइल से 11 अफराद की अमवात के साथ 6000 अफराद पर गोली चलाने की भी तफ्तीश करे। सबूत मिले हैं कि इंसानी हुकूक और इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है। पेरिस पुलिस के सरबराह येलो वेस्ट एहतजाज रोकने में नाकामी पर बरतरफ। वज़ीर आज़म एडवर्ड फ्लिप का कहना है कि पुरतशद्दुद मुजाहिरे किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। 2 रोज में मुतबादिल पुलिस सरबराह का ऐलान कर दिया जाएगा। सदर इमानुएल मैक्रों कहती हैं कि चैम्प एलिसिस में मुजाहिरों पर पाबंदी की तजवीज़ की हिमायत। स्पीकर बरतानवी पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म टेरेसा मे के अरमानों पर पानी फेर दिया। जॉन ब्रुक की ब्रेक्जिट डील पर तीसरी मर्तबा राय शुमारी वीटो करने की वार्निंग। कहते हैं पुरानी ब्रेक्जिट डील पर दोबारा वोटिंग 1604 के पार्लियामानी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक में तूफान के बायस हलाकतें 1000 होने का खदशा। इदाई नामी तूफान के बायस मुल्क के वसी तर इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मीरा शहर कई दिनों से बदस्तूर दूसरे इलाकों से कटा हुआ है। तूफान के बायस मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। कई इलाकों पर सैलाबी पानी का राज। सऊदी शाही खानदान में इख्तलाफात की खबरें। बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से इख्तियारात वापस ले लिए हैं। कराची में एक और आग। शेर शाह में रुई के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मशरूफ। हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास आज होगा। 30 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। एहतसाब अदालत रावलपिंडी की बतौर एहतसाब अदालत नंबर 3 इस्लामाबाद मुंतकिली का मामला एजेंडे में शामिल। मुख्तलिफ एयरलाइंस के लाइसेंसेस की मंजूरी और तौसी के अलावा दीगर कई उमूर पर भी गौर होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस की रावलपिंडी मुंतकली के खिलाफ 4 अपीलों की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। आसिफ जरदारी, फरियाद तालपुर, ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद ने बैंकिंग कोर्ट का फैसला चैलेंज किया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निमर मजीद की 2 अप्रैल तक जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली।
नैब ने आशियाना केस में भी शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। नैब ने रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की जमानत पहले ही चैलेंज कर रखी है। उधर शाहिद खाकान अब्बासी के गिर्द घेरा मजीद तंग। नैब ने PSO में गैर कानूनी भर्तियों का तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। मैंने किसी को नहीं कहा, मैंने सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को NRO मांगते सुना और देखा। मुझे बताएं इनका प्रॉब्लम क्या, भेज दें सारे, किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो देखा। ये इनकी सियासत है, टेंट है फिश। पीपल्स पार्टी को एक साफ टारगेट चाहिए। बिलावल ने 2 दफा हमले किए हैं, दोनों दफा लोग बीच में पड़े, मैंने कहा जाओ छोड़ दी। तीसरी दफा के बाद गुंजाइश नहीं। शहबाज शरीफ को NRO मांगते देखा और सुना है। शेख रशीद ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। बोले नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी को NRO मांगते नहीं सुना। शरीफ फैमिली का एक ही रोना है कि बाहर जाना है, लेकिन इमरान खान के पास डील है ना ही झील। पीपल्स पार्टी वाले चाहते हैं कि सारे मुकदमे सिंध में चले। बिलावल ने 2 हमले किए, दोनों मर्तबा छोड़ दिया, अब गुंजाइश नहीं। वालिद से मुलाकात के लिए पंजाब हुकूमत की इजाजत की मुंतजिर हूं। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, 5 रोज गुजर गए, उनसे राब्ता नहीं हो सका। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज को भी 5 रोज से उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के लिए कमर कस ली। बिलावल भुट्टो की क़यादत में ट्रेन मार्च का फैसला। ट्रेन मार्च आइंदा माह होगा। बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ स्टेशन पर खिताब करेंगे। 4 अप्रैल की सुबह लाड़काना पहुंचेंगे। PTI के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी का कहना है ये ट्रेन मार्च है या पापा बचाओ मार्च। नुसरत सहर अब्बासी कहती हैं नैब ज़दा लोगों और चोरों को बचाने के लिए मार्च किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे और मराआत के मामले पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला की ताहयात मराआत में इजाफे पर मायूसी का इजहार। बिल पर नजरसानी की हिदायत की। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। पाक फजाया के शाहीनों की दिफाए वतन के लिए भरपूर तैयारियां। लड़ाका तैयारों का मोटरवे और हाईवे पर मुख्तलिफ मकामात पर लैंडिंग और टेक ऑफ का कामयाब मुजाहरा। लैंडिंग के बाद तैयारों को मोटरवे पर ही ईंधन फराहम और हथियारों से लैस किया गया। और बेल्जियम का चैंपियन कबूतर 19 करोड़ 61 लाख रुपए में फरोख्त हो गया। दुनिया में कभी भी फरोख्त होने वाला ये सबसे महंगा कबूतर बन गया। माजी में सबसे महंगा कबूतर $4,27,000 में फरोख्त हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। और इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं फाइक महमूद और मैं हूं अंजला इरफान। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर दें नीदरलैंड से, जहां के शहर यत्रेख्त में ट्राम पर सफर करने वाले मुसाफिरों पर फायरिंग के नतीजे में खातून समेत 3 अफराद और 9 जख्मी हो गए। पुलिस ने कई घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद मुश्तबा हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। नीदरलैंड के शहर यूट्रेख्त में फायरिंग का वाकया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने ट्राम में सफर करने वालों पर फायरिंग कर दी। वाकये की इत्तला पर इंसदादी दहशतगर्दी पुलिस मौके पर पहुंच गई और जाए वकूवा को सील कर दिया। जख्मियों को हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंसेज के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया।
पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला मुलजिम फरार हुआ, जिसे कई घंटों की सर्च ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की शिनाख्त 37 साल गोकमान तानीस के नाम से हुई और उसका ताल्लुक तुर्की से है। फायरिंग के वाक़े के बाद शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। तमाम स्कूल बंद, जबकि एयरपोर्ट्स और दीगर अहम मकामात पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई। मसाजिद में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। हुकाम का कहना है कि वाक़े की दहशतगर्दी के तनाजुर में तफ्तीश की जा रही है। हॉलैंड के शहर यूट्रेक्ट में फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए। पुलिस ने मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम तुर्क शहरी है।